Hello, welcome aspirants to the UPSC Prelims Series 2025. So people जो UPSC Prelims आप target कर रहे हो, सबसे important factor है the PYQs based understanding. So when you try to see the preparation, आप देखिए PYQs में which are the areas जहाँ maximum question आते हैं from the economy, and if you try to see the economy section, the most questions जो आते हैं वो आपके आता है external sector, money and banking. आप देखिए last 5 year में you get huge number of questions, 4, 3 every year. Then एक नया ट्रेंड आ रहा है कैपिटल मार्केट, राइट? सो दीज आर द एरियाज वेयर यू गेट मैक्सिमम क्वेश्चन, द 3 एरियाज वेयर यू गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस. आल्सो पब्लिक फाइनेंस से कंसिस्टेंटली 1 और 2 क्वेश्चंस रहते हैं. सो द मोस्ट हायर नंबर ऑफ क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से आता है. द सेकंड इज योर एक्सटर्नल सेक्टर, कैपिटल मार्केट इज अ न्यू एमर्जिंग ट्रेंड, एंड एग्रीकल्चर. इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, द कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स, द क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड आर वेरी फ्यू. सो दिस इज द जनरल ट्रेंड इज देयर. एक और बात है दैट दिस इज ऑल्सो एरिया जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपके न्यूज में रहते हैं, एंड ऑल्सो दीज आर डिटेल टॉपिक्स. नाउ लास्ट 5 ईयर के टॉपिक्स को देखते हैं. फॉर एग्जांपल 2024 में अप्लाइड इकोनॉमी पे क्वेश्चंस क्या थे? ऑन एविएशन फ्यूल, फॉरेन बैंक्स, यूएस डेट, सिंडिकेट लेंडिंग, डिजिटल रूपी अभी भी न्यूज में है. सिमिलरली इन मनी एंड बैंकिंग यू हैव मनी मार्केट, जीसेक, कॉर्पोरेट बॉन्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. Then concept on physical capital, total fertility rate, sectors of economy, ये fundamentals पे हैं. So these are 3 areas जहाँ पे आपके maximum questions पूछे गए हैं. Coming to 2023, ना 24 में ये ट्रेंड था, 23 वाला ट्रेंड 25 में रिपीट हो सकता है, 22 वाला ट्रेंड 25 में रिपीट हो सकता है. Again here if you see a similarity that applied economics में डिजिटल करेंसी, स्मॉल फार्मर, कार्बन मार्केट, इस पर करंट बेस्ड क्वेश्चन है. सो इफ यू लुक हियर, यहाँ पे स्टैटिक ज्यादा है, यहाँ पे करंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. बट इन करंट बेस्ड क्वेश्चंस यू नो देयर आर एरियाज ऑफ स्टैटिक आल्सो. फॉर एग्जांपल स्टेबलाइजेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड कैपिटल मार्केट. अगेन दीज आर 2 एरियाज वेयर मैक्सिमम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन ये मार्केट से जुड़ा हुआ है, इनटैंजिबल इंस्ट्रूमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स. सो व्हेन यू ट्राई टू सी इकोनॉमी के अंदर तो अप्लाइड क्वेश्चंस भी आएंगे बट कॉन्सेप्ट से जोड़ के आएंगे, सो यू कैन सॉल्व देम. बट देयर आर सम फैक्चुअल क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कर सकते हैं. Then coming 2022, अगर 22 की बात करते हैं, so again here I'll just 22 की अगर हम बात करते हैं, so you have a question on G20 framework, foreign owned, again from applied economy, indirect transfers, non fungible token न्यूज में था, labor reforms न्यूज में हमेशा रहता है. So these are questions. Then inflation index bond, inflation always in news. Debt, saving, monetary policy, capital flight, credit rating, convertible bonds. Again, very common themes जो normally aspirants को पढ़ना पड़ता है. Then एक और interesting है, नीर रीर expected नहीं था, but inflation depreciation पे question आपके fundamentals के हमेशा आते हैं. real sector inflation. नीर रीर का एक concept था, normally aspirants पढ़ते नहीं थे, but if you have an understanding of exchange rate, तो नीर रीर similar trends पर ही work करता है. So that is the only difference. Now coming to द 2022 के जो क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा 21 पे अगर आते हैं तो इन 21 यू हैव करंट अप्लाइड इकोनॉमिक्स में यू हैव वेरी यूनिक क्वेश्चन जो शायद आप सॉल्व ना कर पाओ. कैजुअल वर्कर्स डेफिनेशन पता है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, सेंट्रल डिपॉजिटरी. नाउ दीज आर हाईली करंट बेस्ड, सो इफ योर करंट अफेयर इज अपडेटेड एंड स्ट्रांग तो ये सवाल आ सकते हैं. देन आरबीआई गवर्नर, यहाँ बैंकिंग से आरबीआई गवर्नर हमेशा न्यूज में रहता है. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वेरी मच इन न्यूज ड्यूरिंग कोविड फेज. गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड ऑलवेज इन न्यूज. बॉन्ड यील्ड कर्व, इफ यू सी जो है आपके बहुत सारे इसमें इन्वॉल्वमेंट 1920-21 में था. ठीक है, तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट न्यूज में रहते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आपके थे. देन फंडामेंटल्स में रिसेशन न्यूज में था बिकॉज कोविड का फेज था. इफ यू लुक हियर इज द कोविड फेज. देन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ब्लैक मनी, इन्फ्लेशन, मनी मल्टीप्लायर. अगेन वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम. सिमिलरली कमिंग 2020, अगर हम 20 की बात करें तो करंट ट्रेंड्स पे क्वेश्चन क्या थे? यू हैव करंट ट्रेंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI, जो ऑयल प्राइसेस से जुड़ा हुआ है, साइबर इंश्योरेंस, प्राइस ऑफ राइस, रीसेंट ट्रेड, किसान क्रेडिट कार्ड. सो अगेन हाईली करंट बेस्ड. सो पीपल हु आर टारगेटिंग, अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो तो ही इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो. सिमिलरली डिमांड डिपॉजिट, नॉन फाइनेंशियल डेट, अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन. नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है? फाइनेंशियल डेट क्या होता है? जहां फाइनेंस
नॉन फाइनेंशियल डेट जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व करते हो, एसेट्स इन्वॉल्व होता है मनी के चेंज में, बट वेर एवर इट्स अ फाइनेंशियल डेट तो फाइनेंस से फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, यानी कोई असेट इन्वॉल्व नहीं होता है। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वेरी अगेन बेसिक कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट। नाउ दीज आर वेरी कॉमन थीम्स जो एस्पिरेंट्स नॉर्मली इकोनॉमी में पढ़ते हैं। ऑल्सो इफ यू सी हियर टॉपिक्स ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस, एलपीजी रिफॉर्म्स, WPI, CPI, अगेन कॉमन टॉपिक्स, FDI, गोल्ड ट्रांच, WTO, ये क्वेश्चंस भी आपके आए थे इन 2020। सो व्हेन यू ट्राई टू सी, अगर इसको आप देखते हो तो आपको एक चीज समझ में आता है दैट क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू हैव अ प्लान इफेक्टिव एफर्ट। नाउ लेट्स सी कि आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करोगे। सो लेट्स से इफ आई हैव टू गो विद दिस अप्रोच, ये आज इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है, एंड इफ यू सी व्हाट यू हैव टू डू, आप इकोनॉमिक सर्वे में जाइए और लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड्स चेक करिए। आई विल टेल यू द टेबल ऑल्सो, इन्फ्लेशन हो गया, मनी सप्लाई हो गया। तो अगर आप ट्रेंड्स की बात करेंगे तो GDP ट्रेंड, ग्रोथ ट्रेंड, ओके, लास्ट 10 ईयर्स के ग्रोथ ट्रेंड देखने होंगे, लास्ट 10 ईयर्स के फिस्कल डेफिसिट ट्रेंड देखने होंगे, लास्ट 10 ईयर्स के फॉरेक्स रिजर्व ट्रेंड देखने होंगे, लास्ट 10 ईयर्स के एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स देखने होंगे, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ट्रेंड्स देखने होंगे। नाउ हियर वी हैव 5 ईयर, बट गो टिल 10 ईयर्स, एंड वहां पे टेबल्स आपके दिए होंगे इकोनॉमिक सर्वे में, वो टेबल्स आपको मैं शो करूंगा, एंड देयर यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। ये ट्रेंड्स पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस you will get an extra edge over others, even though because trends की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इंक्रीज इनॉर्मसली 1991 पे, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आपका गलत है। मोमेंट आपने ये स्टेटमेंट गलत किया, इधर आंसर बी और सी। लेट्स चेक द फोर्थ स्टेटमेंट, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इनॉर्मसली। तो अभी 1 बिलियन था, 1 बिलियन से 650 बिलियन के आसपास, ये 660-65 बिलियन हो गया, तो इनॉर्मसली बढ़ाई है, तो ये आंसर आपका फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट, एंड यू हैव देन शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड हैज इंक्रीज, ये स्टेटमेंट भी सही है। FDI फ्लो बढ़ा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दैट वे आंसर इज बी इन सच सिचुएशन। तो इफ यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमी, आप बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं एंड सॉल्व भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। जो दूसरी चीज हमें सोचना है, दैट इज, अब जैसे ये फिस्कल डेफिसिट है, नाउ ट्राई टू सी हियर फिस्कल डेफिसिट 9.2, 6.7, 6.4, 4, 5.6, इसके बाद है 4.8 एंड 4.4। सो ये 2024-25 का है, और ये गवर्नमेंट का टारगेट है 2025-26। सो यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 ईयर्स का ट्रेंड हमने देख लिया। फिस्कल डेफिसिट हमारा कंसिस्टेंटली जो है कम हो रहा है। तो इफ यू सी द डेफिसिट ट्रेंड ऑफ लास्ट 6-7 ईयर्स, इट हैज डिक्लाइंड, और इससे पहले जो फिस्कल डेफिसिट था वो 4.6% था बिफोर कोविड, तो इट इंक्रीज एंड देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन। नाउ हियर यूपीएससी माइट आस्क यू कि हाँ भैया फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे हुआ। आपका डेट जो है, डेफिसिट कम हो रहा है तो डेट भी कम होगा, दैट इज अ कॉमन लॉजिक। तो यहां देखिए फिस्कल डेफिसिट एज अ पर्सन ऑफ GDP हैज इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। अब ये स्टेटमेंट तो गलत होगा ना, इंक्रीज नहीं हुआ है यहाँ तो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुआ है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टैक्स रेवेन्यू एज अ पर्सन ऑफ GDP हैज स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट डेकेड। अब जो टैक्स रेवेन्यू एज अ पर्सन ऑफ GDP, ओके, तो टैक्स रेवेन्यू कोविड में आप देखो, इमेजिन करो कोविड में थोड़ा डिप हुआ था बिकॉज टैक्स रेवेन्यूज में इकोनॉमी हॉल्ट हो गई थी। तो अगर वो कॉमन सेंस लॉजिक भी होगा तो लास्ट डेकेड में इवन इफ यू हैव डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बाय फिल्टरिंग एंड डेवलपिंग दैट बेसिक ट्रेंड। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू एनालाइज दिस। तो ये पहला सीरीज है PYQ पे। प्रीलिम्स 2025 के करंट अफेयर में बहुत सारे छोटे छोटे मैं वीडियोस बनाऊंगा, कॉमन थीम्स एंड टॉपिक जो न्यूज में रहे हैं, एंड दैट सीरीज विल गो ऑन टिल योर प्रीलिम्स। ओके, इकोनॉमी हो गया, IR सेक्शन हो गया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, like the channel, subscribe to the channel, and take care. Bye. God bless you.